हेलो दोस्तों, टाइम स्क्वायर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस में चारों ओर का वातावरण पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है हमारा बांस के पुल। बांस से बने पुल असम में पाए जाते हैं। असम में बारिश अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। तो क्या होता है कि जो बांस से बने पुल होते हैं वो हमारे असम में पाए जाते हैं और वहां पे बारिश इतनी अधिक होती है कि आने जाने के लिए हमें इस पुल का प्रयोग करना पड़ता है, इसीलिए असम में बांस के पुल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रॉली। लकड़ी से बना झूला या लोहे की रस्सी पर लगी होती है तथा पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4 से 5 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। ट्रॉली का प्रयोग लद्दाख में करते हैं। तो ये जो पुली होती है, आप लोग को पुली थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा। पुली जो है ये एक स्प्रिंग की तरह होती है, इसी में झूला लटका रहता है और ट्रॉली का प्रयोग हम लद्दाख में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीमेंट के पुल। ये सीमेंट के पुल ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। सीमेंट के पुल का प्रयोग हम उत्तर भारत में करते हैं। जो सीमेंट के पुल है हमारे, उसका प्रयोग हम उत्तर भारत में करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर भारत में सीमेंट के पुल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वल्लभ। केरल में वल्लभ का प्रयोग केरल में होता है। केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लभ लकड़ी की बनी छोटी नाव है। वल्लभ को फेरी भी कहा जाता है। जो ये हमारा वल्लभ है, कभी कभी एग्जाम में हमको फेरी दे देता है, तो हमें घबराना नहीं है, वल्लभ को ही फेरी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैलगाड़ी। मैदानी इलाके के किसी भी गांव में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बैलगाड़ी का प्रयोग हम अधिकतर मैदानी इलाकों में करते हैं। जो किसी भी गांव का मतलब है कि मैदानी इलाके जो है वहां पे भाई बहुत तरीके के गांव होंगे और गांव के अनेक नाम होंगे, तो ये इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि किसी भी गांव में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जुगाड़ गाड़ी। यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। जुगाड़ गाड़ी का सबसे अधिक प्रयोग गुजरात में किया जाता है। तो जुगाड़ गाड़ी जो है इसका प्रयोग हम गुजरात में करते हैं। जुगाड़ गाड़ी कैसी होती है? आगे से मोटर बाइक की तरह होती है, मतलब आगे से जो हमारी बाइक होती है उसकी तरह होती है और पीछे से जो बाइक के पीछे होता है उसमें हम लकड़ी के फट्टों की किनारे किनारे वो कवरिंग कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा लगता है। जो घने जंगल है वह आपने तो देखा ही होगा, अगर आपके आसपास या गांवों में अधिकतर जंगल रहते हैं तो घने जंगलों में भी अंधेरा लगता है। उस सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई देती है। जैसे रात में कभी देखिए कि जो हमारे आसपास जंगल होते हैं वहां से हमें जानवरों की आवाजें सुनाई सुनाई देती हैं। तो इसका कारण यही है कि वहां अंधेरा रहता है और उस सन्नाटे में अंधेरे के कारण आवाज सुनाई देती है। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताजी बर्फ में पैर धस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। तो क्या होता है कि जहाँ पे ताजी बर्फ होती है वहां पे हमारे पैर धस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल जाते हैं। भाई जमी हुई बर्फ को आप हाथ में लीजिए तो हमारे हाथ से भी फिसलती है, तो पैर तो हमारे फिसल ही जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जो है वो उत्तराखंड में। ये हमारे सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा है कि उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पक्षियों के कान दिखते नहीं है लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं की मदद से पक्षी दिखते हैं। हमें लगता है कि पक्षियों के कान नहीं होते हैं, लेकिन जो उनके दोनों तरफ सिर के दोनों तरफ जो छोटे छोटे छेद होते हैं वही उनके कान होते हैं और ये पंखों से ढके रहते हैं, इसी की वजह से ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छिपकली के भी छोटे छोटे कान दिखाई देते हैं। छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं, तो छिपकली में भी वही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ में भी यही देखा जाता है कि छोटे छेद जैसे कान है लेकिन हमें आसानी से दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। तो जो भी जानवर है उनके खाल पर डिजाइन शरीर पर बाल होने के कारण ही होता है। तो अगर हमारे उनके शरीर पर बाल नहीं होंगे तो कलर भी नहीं होगा और ना डिजाइन होगी। तो नो हेयर, नो कलर, नो डिजाइन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
एक बड़ा हाथी दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी के बारे में ये फैक्ट्स बहुत पूछता है कि एक बड़ा हाथी 100 केजी से ज्यादा पत्ते और हाथियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 4 से 5 घंटे ही सोता है। तो जो हमारा हाथी है वो बहुत ही कम आराम करता है, केवल 4 से 5 घंटे ही सोता है। और जो सबसे ज्यादा आराम करने वाला पक्षी है वो है स्लॉथ। स्लॉथ जो है ये उल्टा लटक कर सोता है और 17 से 18 घंटे सोता है। सप्ताह में एक बार, ये इतना आलसी होता है कि सप्ताह में एक बार शौच के लिए नीचे उतरता है और ये शौच करके फिर से ये अपने पेड़ों पे जाके सो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है और वो पानी और कीचड़ में इसलिए खेलते हैं कि उन्हें वहां पर ठंडक बहुत मिलती है, तो इसीलिए वो, और ये सबसे ज्यादा नहाते भी हैं। जितना ये कीचड़ में खेलते हैं उतना ही इनको नहाना भी पसंद है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। सबसे ज्यादा गर्मी अफ्रीका में पड़ती है। तो हाथी, हम आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज्यादा हाथी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये जो हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं ना, इसी से ये अपने बॉडी पे हवा करते हैं और इनको गर्मी लगती है तो ये अपने कान का ही प्रयोग करते हैं। ये जो पंखे जैसे होते हैं वो इनके कान ही होते हैं। हम लोग को लगता है कि इनके ये किनारे किनारे क्या है लटके हुए, तो वो पंखे हैं, वो कान होते हैं इनके जो पंखे जैसे होते हैं। सबसे ज्यादा गर्मी अफ्रीका में पड़ती है, इसीलिए अफ्रीका के हाथी के कान और बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए वो अपने कान का प्रयोग करते हैं हवा करने के लिए। 3 महीने का जो हाथी का वजन होता है वो 200 किलोग्राम होता है। जो 3 महीने का हाथी होता है उसका वजन 200 किलोग्राम होता है। सफेद, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड में। अक्सर हमारे टेट वेट के एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हाथी का झुंड, केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़ देता है। तो ये जो हाथी का झुंड होता है इसमें केवल हथनियां होती हैं और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। 10 से 12 हथनी होती है और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के जो हाथी होते हैं वो झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। मतलब कि जो 14 से 15 साल तक के हाथी होते हैं, हथनियां तो झुंड में रहती हैं, लेकिन जो हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल तक झुंड छोड़ देते हैं, 14 से 15 साल के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो ये जो हाथी होते हैं वो जब परेशानी आती है तो ये आपस में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राजस्थान में हमारा एक जोधपुर गांव पड़ता है, वहां उस जोधपुर में एक खेजड़ली गांव पड़ता है। तो यहाँ पे जो है खेजड़ी के बहुत से पेड़ पाए जाते हैं और राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है ये भी खेजड़ी ही है। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। तो वहां पे ऐसा हो रहा था कि इस वृक्ष को जब लोग काट रहे थे तो वहां के लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे कि वृक्ष को ना काटा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। बिश्नोई जो है इस पेड़ को बचाने का सबसे बड़ा योगदान जो होता है, जो योगदान था वो अमृता बिश्नोई का था, इसीलिए यहाँ के लोग जो है वो बिश्नोई कहलाते हैं। देखिए ये हमने बताया था, वही लिखा है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी वृक्ष के फायदे भी बहुत सारे हैं, इसीलिए इनको काटने से बचाने के लिए प्रयास किया गया था। खेजड़ी वृक्ष की जो छाल है उससे औषधियां बनाई जाती हैं। इसकी लकड़ी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसकी पत्तियों से चारा बनाया जाता है और इससे सब्जियां भी बनाई जाती हैं। तो इसके अनेक फायदे हैं। खेजड़ी वृक्ष को बचाने का सबसे बड़ा, देखिए हमने ये बताया था, अमृता देवी बिश्नोई को जाता है खेजड़ी वृक्ष को बचाने का सबसे बड़ा योगदान। बड़े शहरों में सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या वाहनों के ज्यादा बढ़ने से हो रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए
शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने पर अपना सहयोग दे सकते हैं। बिहार में मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर में एक लोचाहा गांव है और लोचाहा गांव में सबसे ज्यादा लीची के पेड़ पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा लीची जो है वो हमारे बिहार में ही होती है, मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट पॉइंट है लीची के फूल। लीची के फूल जो है वो मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। तो जो मधुमक्खियां हैं वो लीची के फूल से ज्यादा आकर्षित होती हैं। इसीलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। कभी कभी हमसे पूछा भी जाता है कि मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो बिहार के लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है और मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा समय है वो अक्टूबर से दिसंबर के समय होता है। मधुमक्खी के अंडे देने का समय जो है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है और मधुमक्खी पालन का भी सबसे अच्छा समय इसी टाइम होता है, अक्टूबर से दिसंबर में। इसी टाइम पे लोग मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं। लीची के फूल जो होते हैं वो फरवरी माह में खिलते हैं। मधुमक्खी का छत्ता। हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। मधुमक्खी के एक छत्ते से हम 12 किलोग्राम शहद निकाल सकते हैं और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं, दिन भर काम करती हैं शहद के लिए, फूलों का रस ढूंढती हैं। जो छत्ता होता है उसमें बहुत सारी मक्खियां जो होती हैं वो पूरे दिन काम करती हैं और फिर शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। इससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। तो जब मक्खियों को रस मिल जाता है तो वो नाच करने लगती हैं। इससे क्या होता है कि जो उनके आसपास की मक्खियां हैं उनको भी पता चल जाता है कि रस कहाँ पे है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। तो वो रस से क्या होता है, शहद बनता है और छत्ता बनाने का काम भी मधुमक्खियों का भी होता है, मधुमक्खियों का होता है और वो अपने बच्चों का पालन पोषण भी करती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। जो नर मक्खी होती है वो छत्ते के लिए उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। आइए चींटियों के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जो चींटियां जो है वो मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार की चींटियां होती हैं। जो रानी चींटियां हैं वो अंडे देती हैं। सिपाही चींटियां जो है वो बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। तो दीमक और ततैया जो है ये भी समूह में रहते हैं। ये सब पॉइंट्स हमारे सीटेट में पूछा जाता है कि समूह में रहने वाले जीव हैं, मतलब 3 आपको ऑप्शन में दे देगा और उसमें से एक ऑप्शन आपको गलत दे देगा।